हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम हो गया वीडियो बने हुए, थोड़ा सा रह जाता है कभी कभार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेमिनिज्म है, लिटरेरी थ्योरी फेमिनिज्म। देखिए फेमिनिज्म क्या होता है, हम सभी के ब्लड में फेमिनिज्म है। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, और मुझे जो फ्रीडम मिली होगी वो मेरी सिस्टर को नहीं मिलेगी। समझ रहे हो आप बात को? तो इस तरह की बातों को जो डील करता फेमिनिज्म है। अब मैं बहुत डीप में फेमिनिज्म नहीं जाऊंगा, मैं राइटर पे आऊंगा, फिर मैं एक फेमिनिज्म पर्टिकुलर पे टॉपिक बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आज लंबी होने वाली है मेरी यूजुअल वीडियो से। तो राइटर का नाम है एलन शोवल्टर। ये इतनी फेमस, इतनी बड़ी राइटर है फेमिनिज्म की कि इससे हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसके वर्क से, इसके टर्म से, इसकी क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो मैं आज करवाऊंगा और मैं ऐसे करवाऊंगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, खेलेंगे इनसे हम। ठीक है जी। तो राइटर का नाम है एलन शोवल्टर। ये राइटिंग ना थोड़ी छोटी दिख रही होगी, इसको जूम कर लेना, क्योंकि वर्क्स बहुत सारे थे तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि सारा एक साथ करवा दूं। ठीक है जी। तो पहला वर्क है द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, दूसरा है अ लिटरेचर ऑफ देयर ऑन, तीसरा है टू वर्ड्स अ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स 1979। ये डेट्स भी लिखी हुई है 1969 टू 2002। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस 1981, द फीमेल मेलोडी 1985, स्पीकिंग ऑफ जेंडर 1989, सेक्सुअल एनार्की 1990, सिस्टर्स चॉइस 1991, हिस्ट्रीज 1997, इन्वेंटिंग हरसेल्फ 2001, टीचिंग लिटरेचर 2002। देखिए मैं ना इस तरीके से करवाता हूँ क्रोनोलॉजी की, ऑटोमेटिकली याद हो जाए। बार बार डेट्स कहीं कहीं कुछ को हो जाती, कुछ को नहीं होती, तो जिनको नहीं भी होती उनको क्रोनोलॉजी एज इट इज याद हो जाएगी। टर्म्स कैसी, गायनोकोटिज्म, और इसने 3 फेजेस बताए हैं फेमिनिज्म के, फेमिनिन, फेमिनिस्ट, फीमेल, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो ऐसे अगर करना होता तो फिर अनादि थप्पा का क्या रोल है ना? तो वो क्या करेगा, वो आपको याद करवाएगा। देखिए एलन शोवल्टर बड़ी खुद की लेडी है। वो जो फालतू, कई लोग ऐसे होते हैं जो फालतू की बकवास करते हैं, ये फेमिनिज्म वो फेमिनिज्म, जब बोलेंगे अगर तुम सब कुछ कर सकते हो ना लेडीज, मैं अपनी टी शर्ट उतार के दे रहा हूं, तुम उतार के दिखाओ, तो ये फालतू की बकवास है। तो ऐसे लोगों को वो जवाब देती है एलन शोवल्टर। कैसे जवाब देती है? और जो इसका पहला वर्क है ना, द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, ये जो वर्क है इसने जो पीएचडी की डेजर्टेशन थी उस पर लिखा था। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल खेलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। तो एलन शोवल्टर बोलती है उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है जो फालतू बकवास करते हैं। क्या बोलती है उनको? बोलती है जो लोग, गायनोक्रिटिज्म इसकी टर्म है, मैं बताऊंगा क्या होती है। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं। देखिए जैसे मैंने टी शर्ट वाला एग्जांपल दिया, यूं बोलती है कि जो आदमियों के मापदंड है ना, जो आदमी मेल्स के क्राइटेरिया है, वो फीमेल पे सेट नहीं बैठते। क्यों? फीमेल को घर का काम भी करना है, अदर बच्चे भी संभालने हैं, सारी चीजें हैं। मेल तो क्या है, मेल घूम रहा है, अपना मजे ले रहा है, समझ रहे हो? मतलब फीमेल को थोड़ा ज्यादा आप मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, और उनका क्राइटेरिया भी ऐसा होना चाहिए। मेल जो क्राइटेरिया है वो आप फीमेल पे सेट नहीं कर सकते। तो फ्रेमवर्क होता है फीमेल के वर्क के लिए, उसको गायनोक्रिटिज्म बोलते हैं। ये टर्म इसने दी थी टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, मैं बताऊंगा अभी, बस आपको गायनोक्रिटिज्म समझ आ गया। तो बोलती है जो लोग फालतू बकवास करने वाले, जो लोग गायनोक्रिटिसिज्म के बारे में डबल स्टैंडर्ड रखते हैं ना, भाई मुंह पे तो कुछ कह देंगे, बाद में कुछ कह देंगे, वो लोग ना पहले अपना लिटरेचर देखो कि उन्होंने खुद क्या लिखा है। जो लोग गायनोक्रिटिज्म के बारे में डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं ना, वो लोग पहले खुद का लिटरेचर देखो। ठीक है, किसके बारे में? फीमेल के बारे में, टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स, कि भाई तुम क्या बकवास करते हो लेडीज के बारे में। हमेशा फीमेल को क्रिटिसाइज करते हो तुम, हमेशा फीमेल को क्या करते हो? क्रिटिसाइज। फीमेल को बीमारी की तरह लेके चलते हो। बीमारी को हम लोग मेलेडी भी बोलते हैं, मेलेडी। फीमेल को हमेशा बीमारी की तरह प्रेजेंट करते हो। अरे कभी अगर दम में कभी जेंडर की तो बात करो, हमेशा तुम सेक्सुअल एनार्की के पीछे पड़े रहते हो, उनको बोल रही है। हम कभी जेंडर, समझ रहे हो, कभी जेंडर की तो बात करो, हमेशा सेक्सुअल एनार्की के पीछे पड़े रहते हो। ठीक है, अगर हिम्मत है ना तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी हिम्मत है, इतनी जो तुम औरों के बारे में बकवास करते हो ना, अपनी बहन की हिस्ट्री देखो। ऐसे कई लोग होते हैं ना, वो बोलती है, बोले अपनी अपनी बहन तो बिल्कुल हो रहे, दूसरे की बहन पर ट्राई मारे। तो कहती है अगर हिम्मत है ना तो अपनी अपनी बहन की हिस्ट्री इन्वेंट करो। ठीक है, अगर हिम्मत है ना तो अपनी बहन की हिस्ट्री इन्वेंट करो, और उसके बाद पढ़ाना लिटरेचर लोगों को। समझ आ गई बात? आ गई समझ में? देखो अब क्या बोला उसने, फिर मैं दोबारा कराऊंगा। देखो पहला वर्ग क्या है, जो लोग गायनोक्रिटिक्स, तो गायनोक्रिटिक्स क्या बना? गायनोक्रिटिसिज्म। देखिए यहां से क्या टर्म बनी? गायनोक्रिटिसिज्म। ठीक है जी। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड्स, तो डबल स्टैंडर्ड से क्या बना? द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड। बिल्कुल क्रोनोलॉजी में याद कराऊंगा, क्रोनोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद क्या? पहले खुद का लिटरेचर देखो, यानी कि लिटरेचर ऑफ देयर ओन, लिटरेचर ऑफ देयर ओन, लिटरेचर
ऑफ देयर ओन। उसके बाद किसके लिए, देखो कौन लिटरेचर किनके रिस्पेक्ट में, फीमेल के रिस्पेक्ट में, फीमेल की बात हो रही है ना, तो टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, हमेशा फीमेल को क्रिटिसाइज करते हो, तो क्या आएगा, क्या आएगा यहां से, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस। पहले दोस्तों साथ के साथ नोट्स जरूर बनाना। उसके बाद क्या, फीमेल को बीमारी, बीमारी को हम बोलते हैं मेलेडी, मेलेडी, मेलेडी मतलब होता है बीमारी। मेलेडी का मैं बता देता हूं, एक वर्क है जुम्पल लहरी का, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। पहले क्या होता था, मेलेडी को क्या बोल रहे हैं, हिस्टीरिया जो है ना, हिस्टीरिया ही बीमारी, उसको डिप्रेशन, जो जिसको हम आज डिप्रेशन बोलते हैं ना, उसको उस टाइम ये लोग हिस्टीरिया बोलते थे, हिस्टीरिया। तो यहां से क्या बन गया, फीमेल को बीमारी का मतलब द फीमेल मेलेडी, द फीमेल मेलेडी। चिंता मत कीजिए, मैं याद करा दूं, डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद ठीक है जी, फीमेल मेलेडी, ठीक है। कभी किसकी बात करो, जेंडर की भी बात करो, तो स्पीकिंग ऑफ जेंडर, स्पीकिंग ऑफ जेंडर, बिल्कुल खेल लेंगे, एक दो बार दोहराएंगे, बिल्कुल टिप्स हो जाएगा। उसके बाद हमेशा जेंडर की बात करते हो, और मतलब जेंडर की भी तो बात करो, हमेशा सेक्सुअल एनार्की की बात करते हो, पीछे पड़े रहते हो। अगर हिम्मत हो तो अपनी बहन की हिस्ट्री, यानी कि सिस्टर्स चॉइस, बहन से क्या आ गया, सिस्टर्स चॉइस, सिस्टर्स चॉइस। हिस्ट्री से क्या आ गया, हिस्टीरिया, हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज, हिस्टीरिया पहले बीमारी, मतलब डिप्रेशन को ही हिस्ट्री वो बोलते थे। इन्वेंट से क्या आ गया, इन्वेंटिंग हरसेल्फ, इन्वेंट से क्या आ गया, इन्वेंटिंग हरसेल्फ। उसके बाद पढ़ाना लिटरेचर, क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग लिटरेचर, टीचिंग लिटरेचर, ठीक है जी। रिवाइज करेंगे दोबारा, देखो वो क्या बोलती है भाई, जो फालतू बकवास करते हैं ना, अपना पहले खुद का लिटरेचर देखो। जो लोग गायनोक्रिटिसिज्म के बारे में फालतू बकवास करते हैं ना, पहले जो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, ठीक है, वो पहले खुद का लिटरेचर देखो, टुवर्ड्स फीमेल पॉलिटिक्स, ठीक है, टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। हमेशा फीमेल को क्रिटिसाइज ही करते रहते हो, बकवास करते रहते हो, फीमेल को मेलेडी समझते हो, बीमारी बोलते हो, हम बीमारी की तरफ प्रेजेंट करते हो। अरे कभी जेंडर की भी तो बात करो, हमेशा सेक्सुअल एनार्की के पीछे पड़े रहते हो, ठीक है। अगर हिम्मत है ना तो अपनी बहन के बारे, बहन की हिस्ट्री इन्वेंट करो, बड़े आए, उसके बाद पढ़ाना लिटरेचर। तो वहां से क्या हो गया, गायनोक्रिटिक्स से गायनोक्रिटिक्स, डबल स्टैंडर्ड से डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, खुद का लिटरेचर से लिटरेचर ऑफ देयर ओन, टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, फीमेल ऑफ क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस, फीमेल को बीमारी यानी कि द फीमेल मेलेडी, मेलेडी का मतलब बीमारी होती है, ठीक है। उसके बाद कभी जेंडर की भी बात, तो स्पीकिंग ऑफ जेंडर, हमेशा सेक्सुअल एनार्की यानी कि सेक्सुअल एनार्की पीछे पड़े रहते हो। अगर हिम्मत है अपनी बहन यानी कि सिस्टर चॉइस, बहन से सिस्टर चॉइस, हिस्ट्री से हिस्ट्रीज, इन्वेंट से इन्वेंटिंग हरसेल्फ, और पढ़ाना लिटरेचर से टीचिंग लिटरेचर। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, बिल्कुल याद हो गया होगा। एक बार लिखेंगे, दोहराएंगे, 2-3 बार कर लेंगे तो बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगा। देखो मेरा पता है मेरी अप्रोच क्या रहती है, लोग बोलते हैं हमें ऑप्शन से याद आता है, मैं कहता हूं हमसे ऑप्शन आना चाहिए। अगर हमें ऐसी हमारी तैयारी होती है ना, तो हम किसी राइटर का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में इमेज बनती है, और वो बहुत जरूरी होती है। तो इसने जो टर्म दी थी गायनोक्रिटिसिज्म, गायनोक्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि जो आप गायनोक्रिटिसिज्म का मतलब मैंने क्या बताया कि फीमेल का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, आदमी का जो मापदंड है वो हम पे लागू ना हो। तो जो इसने गायनोक्रिटिसिज्म टर्म दी है वो इसने दिया टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। अब इसने एक बात और बोली है, इसमें ना 3 फेजेस बताए हैं फेमिनिज्म के, वो फेजेस मैं आपको बताया था, वो भी इसी वर्क में बताए हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले ना जो लेडीज होती थी वर्क में, वो आदमियों को इमिटेट करती थी। क्या करती थी, आदमियों को इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। उस फेज को हमने क्या बोला, फेमिनिन फेज। फर्स्ट फेज को क्या बोला, फेमिनिस्ट फेज। इसकी डेट्स भी है कितने टाइम से, वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे जॉर्ज इलियट है, ठीक है, जॉर्ज इलियट का असली नाम क्या है, मैरी एन इवांस, मैरी एन इवांस। सभी ने पढ़ा है मैगी टू लीवर, ठीक है, मिल ऑन द फ्लोर्स कह रहा हूं मैं, मैगी टू लीवर, टॉम टू लीवर, सभी ने पढ़ा है। तो वो क्या करती थी, वो है तो वो लेडी, और उसने नाम किसका दिया है, मेल का नाम यूज किया। क्या नाम यूज किया, जॉर्ज इलियट। तो इस टाइम क्या होती थी, इमिटेशन। इस टाइम पे क्या होती थी, इमिटेशन। यहां पे क्या होती थी, इमिटेशन, पहले फेज में, ठीक है। दूसरा फेज क्या, फेमिनिस्ट। दूसरे फेज में क्या बोला, लेडीज ना प्रोटेस्ट करने लगी, बिल्कुल बोली हम नहीं आदमियों को कॉपी करते, हम तो अपना करेंगे, हम अपने से करेंगे, मतलब प्रोटेस्ट होने लग गया दूसरे फेज में। तो सेकंड फेज, पहले फेमिनिन था, फिर क्या फेमिनिस्ट, यहां पे क्या होने लग गया, प्रोटेस्ट। और तीसरा फेज क्या है, फीमेल, जो आज की लेडी है, वो कहती ना तो हम प्रोटेस्ट करेंगी,
ना हम इमिटेट करेंगे, हमारी खुद की आइडेंटिटी है। अगर हमें आदमियों की कुछ बात अच्छी लगती है तो हम आदमियों की बातें ले लेंगे, अगर एलजीबीटी की भी बात अच्छी लगती है तो हम एलजीबीटी की ले लेंगे, फीमेल की अच्छी लगती है तो फीमेल की ले लेंगे। जैसे एलजीबीटी का होता है क्यूर स्टडीज, QUEER स्टडीज, ठीक है। तो इस तरीके से उसने ये 3 फेजेस दिए थे, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आज का, और मैं मेरे हिसाब क्या, ये जो लेक्चर है ना जी, ये लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। आप आज तक के कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एलन शोवर्टर का इन वर्क से बाहर कोई वर्क नहीं मिलेगा आपको, और इस टर्म से बाहर नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये क्रोनोलॉजी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कोई इतने वर्क से याद नहीं होते। मेरा टारगेट क्या रहता है कि मैं आपको चीज को आसान बना दूं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब मैं आपको बताता हूं आप साथ साथ नोट्स बनाइए, उसको दोहराइए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है जी। और बाकी जो मैंने बैच वगैरह की डाली थी, तो अगर कोई चाहता है बैच करना तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे, अदरवाइज मेरी वीडियो से सीखें। और अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और एक रिक्वेस्ट और है, आपको कोई भी टॉपिक हो, देखिए मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है कि मैं उस चीज से भी निकल चुका हूं। जो कई लोग ऐसे जो भी उस चीज से मतलब उलझ रहे हैं, तो मैं उनको उस उलझन से बचा के उनका टाइम कर दूंगा रिड्यूस। जून वाला एग्जाम में निकलवा दूंगा। आप किसी भी टीचर, यूट्यूब पे एक भी टीचर नहीं है जो याद करवा दे। मैंने खुद इस चीज को फेस किया है, मैं इसलिए इस चीज को समझता हूं। आने वाले टाइम में मैं ग्रामर की वीडियो भी डालूंगा, ग्रामर भी हम खेलेंगे बिल्कुल, ठीक है। आपको लगता है तो आप मुझे, और आपको किसी लेक्चर पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, जैसे कल्चर हो गया, थियोरी हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, कुछ भी टॉपिक होगा, ब्रिटिश हो गया, वर्ल्ड हो गया, मैं बिल्कुल ऐसे ही करवाऊंगा आपको। तो आपके मैं यही रिक्वेस्ट है, बाकी आप अपनी तैयारी करते रहे। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्मार्ट वर्क, सिर्फ मतलब जो मैंने करा दिया। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है स्मार्ट वर्क करके थोड़ा हार्ड वर्क करना, मतलब उसको देखना भी। तो हमेशा फ्यूजन चलेगा स्मार्ट वर्क का और हार्ड वर्क का। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद, जिंदाबाद।